हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीम मुरारी यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना दोस्त गौरव। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो है हमारा त्र्यंबकेश्वर, गणेश्वर और शनि शिंगणापुर, और उसके बाद जब आएंगे भीमाशंकर। तो आज हम एयरपोर्ट पे आए। एयरपोर्ट पे आने के बाद फटाफट हमने भाई लॉन्च में बैठे। लॉन्च में बैठते ही ब्रेकफास्ट कराया, बहुत ही बढ़िया था भाई। हो उसके जब भी जाओ लॉन्च ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि भाई इसके लिए भी आप क्रेडिट कार्ड से एक अमाउंट देते हो। उसके बाद भाई हमने अपने प्लेन बोर्ड करने की तैयारी करी, और ये देखो भाई प्लेन में दे धुआं ही धुआं चुगर दे गए। पूरा ही धुआं फैल गया है चारों तरफ, धुएं की ऐसी बौछार सी आ गई भाई, समझ नहीं आए वो क्या होगा। बर्फ़ पड़ेगी एक ना पड़ेगी। और थोड़ी देर में अब हम उड़न वाले हैं, उड़े पाछे ही हम पहुँच गए गति बादला में। आप देख सको हो सारी दुनिया नीचे, तारा भाई बादल आ गए ऊपर। तो भाई अब थोड़ी देर में हम कर लेंगे लैंड, और लैंड कर दोस्तों हम ही आ गए हैं नासिक एयरपोर्ट पे। ठीक है, और एयरपोर्ट पाए पाछे गाड़ी का कोई बंदोबस्त नहीं। देखो भी क्या हुआ है। पैदल चलो यार, पैदल चलना आए गाड़ी में बैठना आए। पैदल की बात ना होती जी भाई, जी फ्लाइट में आए तो पैदल क्यों कर जाओगे हम आगे ना भाई। देखो भाई कितनी बार और लागे। तो भाई यहाँ एयरपोर्ट से हमने निकल गए। हमने टैक्सी बुक करी। टैक्सी अप्रोक्सीमेट हुई 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, और हमने ये टैक्सी 2 दिन के लिए बुक करी है। यहाँ से ये टैक्सी हमें लेके जाएगी भाई सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर के बाद अगर टाइम बचा तो हम जाएंगे शनि शिंगणापुर, और फाइनली नेक्स्ट डे हम कवर करेंगे भीमाशंकर। क्योंकि ये जो ट्रैक है ये थोड़ा सा अलग अलग पड़ता है। तो अगर आप कभी भी आओ तो अपनी ये एक आइटनरी बना के आओ, किस किस उससे रूट से आप जा सकते हो। मैं पूरा रूट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैसे कैसे हमने किया है। और किसी भी भाई को अगर टैक्सी वाले भाई का नंबर चाहिए हो, बहुत बढ़िया भाई सर्विस इन्होंने दी, हर जगह लेके गया, हर जगह भाई हमें मिला। बट चीज़ क्या है, पूरा जो प्लान एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग पे। और मौसम बहुत ही अल्टीमेट मौसम था भाई, मौसम की तो पूछो ही मत। तो मैं गाड़ी का एसी ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं भाई ऑन करने की, मत करया करो ऑन, और अपना नेचुरल लो, नेचुरल हवा लो। तो भाई इसके बाद अब हम पहुंच गए हैं ये त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर में हम ये सामने आपको मंदिर दिख रहा है। हाँ हाँ दोस्तों, अगर त्र्यंबकेश्वर आना है तो त्र्यंबकेश्वर आने से पहले आपको पर्ची लेनी पड़ेगी। तो हम लोग सीधा पहुंच गए थे मंदिर, तो वहाँ पे जाकर पता चला कि भाई हमें पर्ची लेनी है। तो अभी हम पर्ची लेने आए हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये सामने पर्ची का, यहाँ से पास लेंगे, फिर हम जाएंगे दर्शन के लिए। तो दोस्तों आप यहाँ आओगे, आपका फ़ोटो लिया जाएगा, फिर अंगूठा लगा के, आई थिंक KYC होता है, फिंगरप्रिंट्स लेंगे, और उसके बाद आपको टिकट मिलेगी जिस पे फ़ोटो होगा, और 200 रुपये टिकट का चार्ज एक बंदे का। तो चलो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दोस्तों हमने टिकट ले ली। टिकट लेने के बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये मंदिर है, और इसके बाद हम इस सामने वाले गेट से एंट्री करेंगे। एंट्री के टाइम पे आपको स्लिप दिखा। तो दोस्तों ये हमने मंदिर में दर्शन किए। अंदर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप बाहर बना सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो, होश के दर्शन करो, फ़ोटो पे ज़्यादा ध्यान मत दो। तो दोस्तों फाइनली बाबा के दर्शन हो गए हैं, और अब इसके बाद हम चल रहे हैं आगे गणेश्वर की तरफ। तब मैं आपको दिखाता हूँ। नो एंट्री, नो ड्रोन कैमरा जोन। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं गणेश्वर मंदिर की तरफ। उसके बाद गणेश्वर ना है, गणेश्वर है। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं गणेश्वर मंदिर की तरफ की है गणेश्वर। हाँ, तो वहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद जाएंगे शनि शिंगणापुर, और फिर देखते आगे का क्या प्लान है।
तो दोस्तों जो नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग है वो हमारा है गृष्णेश्वर मंदिर। कहा जाता है कि जहाँ से ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू होती है और यहीं पर आकर पूरी होती है। ये मंदिर महाराष्ट्र के ऐतिहासिक एलोरा गुफाओं के पास स्थित है। मराठा शैली की नक्काशी पत्थर एवं उकेरी गई सुंदर आकृति और वातावरण में गूंजते हुए हर हर महादेव के स्वर में सब मिलाकर ऐसा एहसास कराते हैं जैसे हम सचमुच भगवान शिव के चरणों में खड़े हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मानता है कि गृष्णेश्वर मंदिर मात्र से ही जीवन के सारे दुख और पाप मिट जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। नमः पार्वते पते हरे हरे महादेव। तो दोस्तों यहाँ पे कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो हम वहाँ का कोई भी वीडियो नहीं बना पाए, तो आप भी वहाँ लेके मत जाना। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ घरों में दरवाजे नहीं होते, फिर भी यहाँ कोई भी चोरी नहीं होती, क्योंकि स्वयं शनिदेव भगवान जी इस गाँव की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे योगेश भाई कुछ अपनी बताते हुए कि भाई माथा चौड़ा हो गया नहीं हो गया, पीछे की बात हमें नहीं दिखा सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। कॉपीराइट आ जाएगा, पूरी वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। भाई इसमें किसी का फ़ायदा नहीं, ना आपका फ़ायदा ना हमारा फ़ायदा। यही बात मैंने समझाने की कोशिश करी। तो भाइयों आप आगे देख सको हो, ये बाबा झूला है, सावन का झूला। बहुत दिनों बाद बाबा ने झूला और इसके बाद बाबा मैंने पिया गंडे का जूस। यो देखो भाई बैलगाटा का चक्री कति नेचुरल तरीके थे इन्हें काटा भाई गन्ने का जूस। इसका टेस्ट ही कति अलग था। यो इन दोनों ये जो घूमे ना, इनके पीछे बैठा एक आदमी, वो गंडा भीतर देन लाग रहा है, इसके रियो बैलू के चुगर दे हांडन लाग रहा। तो भाई इमें सिर का ध्यान रखना पड़े है, नहीं तो यो बैल तार पर चढ़ जाएगा। तो इसको अपने जीवन में भी आजमाओ। एक ही जगह के चारों चक्कर मत काटो, एक कुएं के मेंढक बन के रहोगे। और आपको अगर गलती से कभी खुला छोड़ दिया गया तो भाई आप कहीं नहीं जा पाओगे। कभी भी सोचो तो बड़ा सोचो। तो दोस्तों अभी हम आए हैं शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर में रास्ते में आने से पहले हम थोड़ी देर यहाँ रुके थे। यहाँ हमने जूस पिया और यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। मैं वॉइस इसलिए नहीं डाल रहा हूँ भाई, गाना पीछे फिर चल रहा था तो मैंने कहा भाई कॉपीराइट आए, इससे अच्छा पीछे से ही वॉइस डाल दो। पर भाई ट्रिप बहुत अच्छा है। मैं एक बार ज़रूर कहूँगा, आपके मन में थोड़ी भी भावना है तो ज़रूर जाओ ऐसे ट्रिप पे। कोई मिल जाए साथ बढ़िया है, ना मिले तो भाई अकेले निकल लो, कोई ज़रूरत नहीं किसी ने देखने। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं शनि शिंगणापुर। यहाँ पे हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई। उसके बाद आपको बहुत सारे बाहर मंदिर दिख जाएंगे। यहाँ से तेल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाओ आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। और यहाँ दर्शन बहुत ही अच्छे होते हैं अगर आप VIP पर्ची कटवा लेते हो। और यहाँ शनिदेव जी भरे आसमान के नीचे विराजमान है, तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम पहुँचे भाई रवि किरण होटल। यहाँ पे हमने भाई रात काटी, अपना रात में रुके, खाया पिया, ताकि हम अगले दिन सुबह भीमा शंकर के लिए रवाना हो सकें। तो दोस्तों अब हम भीमा शंकर के लिए रवाना हो चुके हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है वो सहस्त्र पर्वत की गोद में बसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। आगे का आप मौसम देख रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था तभी से यह भक्तों के लिए मोक्ष धाम बन चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये है भीमा शंकर। यहाँ पर हमने दर्शन किए भाई, लाइन बहुत घनी लंबी थी, बहुत घनी, जिसका कोई हिसाब नहीं। तो भाई टाइम से आओ तो आपके दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो भाई आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। ये अपने माइंड में लेके आए। दोनों तरफ आपको क्या कहते हैं दुकानें मिलेंगी जिसमें प्रसाद और थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए उपलब्ध है। आपको ये नहीं लगेगा कि यार कहाँ आ गए। ये आप लाइन देख सकते हो भाई साहब, इतनी लाइन, भयंकर लाइन। तो दोस्तों फाइनली हमने भीमा शंकर जी के दर्शन कर लिए और अभी देखेंगे, अभी जाएंगे तो घर, जैसे ही घर पहुंचेंगे तब हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, मैं लास्ट में आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा
और कैसे आ सकते हैं, कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय बस। स्टे ट्यून विद अस। मुझे तो पता है ना, तो बताओ कि दुनिया में हैं? भाई साहब, पीछे की बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है। चलो बाय कर दोगे भाई। तो दोस्तों, यहाँ पे जब आप गाड़ी लेके आते हो तो सावन के महीने में इतनी भीड़ थी कि आप 5 स्पॉट बनाने पड़ते हैं पार्किंग के लिए, और हर पार्किंग के वहाँ से एक बस चलती है जो बस आपको डायरेक्ट टेंपल की तरफ ले जाती है। ये देखो, हमें दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का सीन कैसा है। तो दोस्तों, फाइनली हमारे 3 ज्योतिर्लिंग और एक शनि शिंगणापुर की तीर्थ यात्रा पूरी हो चुकी है। मैंने आपको पूरा बताया। स्टार्टिंग में हम गए थे त्र्यंबकेश्वर, उसके बाद को कौन सा था, त्र्यंबकेश्वर के बाद कृष्णेश्वर, उसके बाद हम गए शनि शिंगणापुर, ये हमने एक दिन में किया। और फाइनली नेक्स्ट डे हमने किया है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। होप अगर किसी का कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आप दिल्ली से नासिक बस से भी आ सकते हो। दिल्ली से वोल्वो बसें बहुत चलती हैं, जिसका 1200 से 1250 किलोमीटर पर करीब पड़ेगी और 22 से 24 घंटे लगेंगे। ट्रेन आपकी 3 ट्रेन आती है, गोवा एक्सप्रेस, मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस एंड कर्नाटक एक्सप्रेस। और फ्लाइट दिल्ली से एक फ़्लाइट है जो आपकी नासिक एयरपोर्ट तक आती है, तो आप उसमें भी आ सकते हो। तो ये 3 वे है जिससे आप आके यहाँ पे कोई कैब बुक कर सकते हो। कैब बुक करके आप ये तीनों ट्रिप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारे ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा, मैंने इनिशियली आपको दिखाया था, सबसे पहले हम गए त्र्यंबकेश्वर, फिर घृणेश्वर और देन शनि शिंगणापुर। ये हमने सेम डे में कवर किया। और इसके बाद हम गए आज जो हमने पूरा किया है वो है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो दोस्तों, हमारे साथ व्लॉग में बने रहिए और इसके बाद रैप अप करते हैं। रैप अप करके फिर हम चलेंगे अपने घर की तरफ। एक हमारी गाड़ी आई नहीं है, ये देख लो, ये कह रहे हैं व्लॉग बंद कर बुला। भाइयों, तैयार रहना है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा ने मुझे भीतर तक बदल दिया है। हमने सबसे पहले दर्शन किए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जहां से आस्था की धारा बहती है और हर भक्त को आत्मिक शांति मिलती है। फिर हम पहुंचे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां प्राचीन मराठा काल भगवान शिव की दिव्यता ने मन मोह लिया। उसके बाद हम यात्रा में गए शनि शिंगणापुर, जहाँ बिना ताले और दरवाजे के लोग सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं शनिदेव गाँव की रक्षा करते हैं। और अंत में हमने सहस्त्र नदी के वादियों में स्थित भीमा शंकर के दर्शन किए, जहाँ प्रकृति की गोद में शिव की शक्ति महसूस हो। यह यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। हर पड़ाव पर सिखाया कि जब विश्वास सच्चा हो तो भगवान हर कदम पर आपके साथ होते हैं। तो बोलो नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव।